चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। आर.एस. अग्रवाल राइटर की बुक है ये। इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट समझने के लिए हमें, जैसे अगर कोई आर्टिकल लेते हैं, ये कोई आर्टिकल है या फिर कोई पेन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब इस पेन को अगर हमने 10 रुपीज़ में ख़रीदा है, ख़रीदा मतलब हो गया वो कॉस्ट प्राइस, खरीदने को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और इसी पेन को फिर 10 रुपये में ख़रीद के 15 में बेच देते हैं, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब इसको बेच दिया गया, ठीक है ना। अब ये जो 10 रुपये में ख़रीदा गया और बेचा गया है 15 रुपये में, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो कैसे हुआ, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यानी कि प्रॉफिट जो बेचा गया है, यानी कि एसपी जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, और ख़रीदा गया कितने में, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो जब हम एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं तब आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब लॉस क्या होता है, तो लॉस तब होता है कि अगर कोई चीज़, जैसे कोई आर्टिकल है और इस आर्टिकल को हमने 10 रुपये में ख़रीदा और बेचा 8 रुपये में, यानी कि जितने में ख़रीदा है उससे कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस कब होगा, यानी कि जो सीपी है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो उस केस में हमें लॉस होगा, यानी कि सीपी में से माइनस करेंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हो जाएगा लॉस। तब ये तो हो गया लॉस और प्रॉफिट। अब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट देखते हैं क्या होता है। तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको हटाते हैं। ये हो गया, जैसे हमारे पास प्रॉफिट क्या है, अगर प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो ये सीपी, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे साइन होगा परसेंटेज का, और ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लॉस ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100, और ये साइन लगा देंगे परसेंट का। तो दिस इज लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, का साइन लगा दिए, लॉस परसेंट हो गया। और प्रॉफिट में हो गया प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 इंटू ये परसेंट का साइन, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, और ये हर एक कंपटीशन के लिए जरूरी, जिस भी कंपटीशन का कोई एग्जाम दे रहे तो उसमें फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। तब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है सीपी दिया है। पहला अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो सीपी कितना है, सीपी है 620 और एसपी है 713। तो यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी बड़ा है सीपी से, तो जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो उस केस में प्रॉफिट होगा। और इसमें निकालना क्या है, चेक करना गेन है कि लॉस है। तो पहले तो ये देख लिया एसपी बड़ा है अगर सीपी से, तो इस केस में प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। और एसपी कितना है, तो एसपी है 713 माइनस सीपी है 620, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 11 से 2 गया 9, और ये बचा 6 यानी कि 93। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ लगा लेते हैं। सेकंड में सीपी दिया है 675 और एसपी दिया है 630। तो पहले चेक करेंगे दोनों में बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो सीपी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है 675 और एसपी है 630, यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा।
जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो उस केस में लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है? तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी है 675, एसपी हो गया 630। अब 675 से 630 जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो गया 5, ये मिलेगा 4, यानी कि 45 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और बाकी के ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। तो फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया, सेकंड थर्ड नहीं, थर्ड फोर्थ एज अ होमवर्क। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया था ये स्टेटमेंट में था, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसको देखते हैं। मोहित बॉट अ सीपी फॉर 750 एंड सोल्ड इट फॉर 875। यानी मोहित ने जो खरीदा है, यानी बॉट मतलब खरीदा, यानी कि सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 750, और इसका सेलिंग प्राइस, सोल्ड मतलब बेच दिया गया, 875। तो इसका एसपी हो जाएगा कितना? 875। ठीक है, तो अब ये देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? तो सीपी है 750, एसपी हो गया 875। तो एसपी क्या है? बड़ा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जब एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट निकाल दिए। जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये जैसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट हो गया एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है? 875 माइनस सी पी हो गया 750। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 5, 7 से 5 गया 2, ये 1। तो 125 का प्रॉफिट हो गया। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे हो गया, फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को सीपी पे ही निकालते हैं, नीचे सीपी से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो प्रॉफिट कितना आया है? 125, और सीपी हमारे पास कितना है? तो सीपी है 750। 750 मल्टीप्लाई 100, और ये हो गया परसेंट का साइन। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 5 टू जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद से फिर यहाँ पे 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। ठीक है, तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई 2, और नीचे हो गया 3। अब तो कटने वाला है नहीं। 50 25 2 जा 50 हो गया, और ये नीचे 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 3 1 जा 3, 2 यानी कि 20, यानी 6 3 जा, अरे 6, हाँ 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2 यानी कि 6 6 आएगा, यानी 6 7 भी राउंड ऑफ में ले सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन देख लिया। अब इसको देखते हैं, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। और क्या क्या गिवन है पहले वाले में? तो पहले वाले में है ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, और फिर गेन परसेंट दिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में रख देते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो अलग अलग निकाल के करें या फॉर्मूले से करें। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, 1 मिनट। सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये जो गेन आया है
गेन परसेंट रख देंगे, नीचे डिवाइड बाई 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 और मल्टीप्लाई CP। अगर यही गेन नहीं, गेन की जगह पे लॉस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते, ये जो प्लस लिखा है यहाँ पे माइनस लगा के लॉस को माइनस कर देते। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं अब इसमें। अच्छा, इसी में रख के कर लेते हैं, फिर उस मेथड से भी कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो 100 हो गया, और पहले वाले में ये गेन कितना है? तो गेन 4% है, तो यहाँ 4 रखेंगे और नीचे हो गया 100 मल्टीप्लाई CP कितना है? तो CP 1650 है, 1650। ठीक, अब यहाँ ये ऊपर हो जाएगा 104, नीचे हो गया 100 मल्टीप्लाई 1650। अब इसको कैंसल आउट करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 5 जा 10, और फिर ये 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, अब फिर ये 5 चला जाएगा, 5 1 जा 5, फिर ये चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो बचा क्या? 52 मल्टीप्लाई 33। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 6 5 1, ये हो गया 6 11, कितना आएगा? यानी कि आ गया 1716। ये हमारा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ये हो गया आंसर। ये तो फॉर्मूला से डायरेक्ट हो गया, और अलग अलग निकालना होता तो सबसे पहले ये गेन निकालते, गेन निकालने के बाद से इस CP में ऐड कर देते, तो बात वही है। तो वैसे एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है ना, यहाँ इधर साइड में इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो गेन 4% था, तो गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गेन निकालने के लिए 4/100 मल्टीप्लाई CP, और CP कितना है? 4/100 मल्टीप्लाई CP हो गया 1650। फिर 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर ये हम 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये कितना आया? 2 का 33 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 66, और इसी 66 को SP निकालने के लिए जो प्रॉफिट आया 66 को CP में ऐड कर देंगे। तो CP हमारा कितना है? 1650, या दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 1716 आएगा। ठीक है, तो चाहे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकालें या फिर ऐसे निकालें, दोनों से आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी, ये सेलिंग लिखा है, 1 मिनट, सेलिंग प्राइस क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। और गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास फाइंड द सेलिंग प्राइस। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजीत बॉट एन आयरन शेप, मंजीत बॉट एन आयरन शेफ 12,160 and paid 340 rupees for it transportation. Then he sold it for 12,875. फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या निकालना है? गेन परसेंट। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है? पहले तो मंजीत ने ये खरीदा, क्या ये खरीदा कितने में? तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 12,160 रुपीज़, और इसने ये 340 रुपीज़ पेड किया किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये ओवरहेड है, तो ये ओवरहेड भी इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद से कितना होगा? तो ये हो गया 0 6 और 4 10, और 3 1 4, 1 मिनट, 6 4 10, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला 0 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 3 और 1 4 1 5 हो गया, और ये यानी कि 12,500 ये हो गया CP।
अब इसको इसने कितने में सेल कर दिया, तो ये सेल कर दिया है 12,875, तो इसका सीपी मिल गया है। अब एसपी देखते हैं, तो एसपी है सेलिंग प्राइस हो गया 12,875, तो सीपी मिल गया, एसपी मिल गया। हमें निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन निकाल लेते हैं। तो गेन अगर निकालेंगे तो गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एस पी में से सी पी को माइनस करेंगे, यानी एस पी हमारे पास है 12,875 12,875 माइनस, और सी पी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये है 12,500। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 875 यहाँ पे, वो है 5, यानी कि 375 मिलेगा। ये हमारा हो गया गेन। गेन या गेन कहें या प्रॉफिट कहें, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो गेन परसेंट निकाल, अब गेन परसेंट निकालते हैं। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन परसेंट, तो सबसे पहले गेन, तो गेन कितना है यहाँ लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ गेन हो गया और नीचे हो जाएगा सी पी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट का साइन हो गया, ठीक है। तो अब गेन हमारे पास कितना है, तो 375 गेन आ गया, और सी पी कितना है, तो सी पी है 12,500 मल्टीप्लाई 100% का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा 375 नीचे 125, ये 5 से फिर चला जाएगा, तो 5 से कट करते हैं, 25 बार में 5 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर ये 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो ऊपर हो गया 3%। तो हमारा प्रॉफिट यानी कि गेन परसेंट कितना आ गया, तो गेन परसेंट आया 3%, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंजीत बॉट एन आयरन सेव फॉर द 12,160 यहाँ पे, और इसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिए 340, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसी में ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड कर देंगे, तो 12,160 में 340 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 12,500, और उसके बाद से यहाँ पे इसको सेल कर दिया कितने में, 12,875, तो हमारे पास सी पी आ गया है और एस पी आ गया है। तो गेन निकालने के लिए एस पी में से सी पी को माइनस करेंगे, एस पी है 12,875 और सी पी है 12,500, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 375, तो ये हमारे पास गेन हो गया। अब इस गेन को गेन परसेंट निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे गेन परसेंट इज इक्वल टू हो गया गेन बाय सी पी मल्टीप्लाई 100% का साइन, फिर दोनों की वैल्यू रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और ये आ जाएगा हमारा गेन परसेंट 3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर, तो रॉबिन ने एक ओल्ड कार खरीदा, कितने का, वो खरीदा है 73,500, और उस पर उसने खर्चा कर दिया, कितना खर्चा किया, तो 10,300 खर्चा किया रिपेयर में, एंड पेड 2600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, फिर 2600 इसने दे दिया इंश्योरेंस के लिए। देन ही सोल्ड इट द मैकेनिक फॉर दिस 84,240, तो इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले इसने एक ओल्ड कार खरीदी, एक मिनट यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आ जाएगा, तो पहले तो इसने खरीदा 73,500 में, तो ये 73,500 हो गया, प्लस अब इसने 10,300 तो खर्चा कर दिया रिपेयर में, तो ये भी इसी कॉस्ट प्राइस में जुटेगा, इसे ओवरहेड कहते हैं। फिर उसके बाद से 2600 इसने 2,600 इंश्योरेंस पे खर्चा कर दिया, तो ये भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद से कितना आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, तो ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 0,
फिर 6 और 3 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, फिर हो गया 2 1 3, 3 3 और ये 0 है, फिर 3, ये 6 हो गया, और बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 7, यानी कि 86,400 रुपीज़ इसके पूरे कॉस्ट पड़ गए ये ओल्ड कार परचेज करने में। ठीक है, 86,400। अब इसको इस बेचा किसने में, तो बेचा है इसने, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84,240। 84,240 में इसने बेच दिया। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है इसका, तो व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। तो गेन होगा कि लॉस होगा, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये देखेंगे एसपी और सीपी में से दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे सीपी है 86,400, यहाँ 84 है, मतलब सीपी बड़ा है। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब सीपी बड़ा है यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब ये लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी करेंगे। और सीपी कितना है 86,400 और एसपी कितना है 84,240। अब दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 0 से 0 गया, फिर ये 0 10 हो गया, यानी कि 4 जाएगा 6 हो गया, यहाँ हो गया 3, 3 से 2 गया 1, और यहाँ पे आएगा 6 से 4 गया 2 और ये 0, यानी कि 2,160 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया। तो ये परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज मतलब लॉस होगा या गेन होगा। अब इस दोनों में से जो भी होगा उसका परसेंट निकालना है। तो लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा, ऊपर लिखेंगे लॉस, नीचे होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो लॉस कितना आया है 2,160, सीपी हो गया 86,400, ये सीपी हो गया, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉस परसेंट मिलेगा। सॉल्व करते हैं, तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, फिर ये 0 इस 0 से कैंसिल, बचेगा क्या, तो बचेगा फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2160 और नीचे बचा है 864, और फिर इसको रिड्यूस करते हैं। पहले 2 से करते हैं, छोटा हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, फिर ऊपर भी 2 1 जा और 2 8 जा, और ये 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड मतलब कट करने का मतलब उसका हाफ कर देना। तो यहाँ 2 हो गया और ये हो जाएगा 16, फिर इसका हो जाएगा 540, फिर इसको कट करते हैं। अब 2 से अगर कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 108 आएगा, और फिर यहाँ से कट होने के बाद से कितना आएगा, इसका हाफ आ जाएगा, मतलब 2 2 जा 4, 2 7 जा 0। फिर अब 3 से ले जाते हैं, तो 3 3 जा 9, 1 18, 3 6 जा 18 और 3 9 जा, अभी फिर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 से सीधे 9 4 जा 36, 9 10 जा, फिर ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में। अब इसको कहाँ लिखें, तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे। तो ये आया कितना, ये आ गया, ऊपर आया 5 और नीचे आया 2, तो डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2.5% का लॉस हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें क्या कह रहा है, हरी ने ये 20 kg राइस खरीदा एट द रेट ऑफ 36 kg एंड 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर kg, मतलब बेच दिया इसने, एंड ही मिक्स्ड दी 2 वेराइटी एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 पर kg, फाइंड हिज गेन परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, 20 kg खरीदा है, 36
36 पर केजी के रेट से, और 25 केजी खरीदा 32 के, और फिर इसको ऐसा दोनों मिला के जितना आया उसको 38 के रेट में बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, कितना गेन हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले ये 20 केजी है, तो 20 केजी का रेट कितना है? 36 रुपीज़। तो 36 हो गया, प्लस फिर बाकी का 25 केजी, इसको इसने कितने में खरीदा? तो ये है 32। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। तो ये हो गया। फिर इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये 50 हो गया, और 3 से 75, 0 0 यानी 800। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं कि कितना इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 0 हो गया, और ये हो गया 2, और 8 7 15। तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 1520, और इसने सेल कर दिया इन सभी, यानी टोटल जो राइस है, टोटल राइस वो कितना होगा? तो टोटल राइस आएगा, यहाँ पे 20 केजी है और ये है 25 केजी, तो 20 प्लस 25 यानी कि ये हो जाएगा 45। तो 20 प्लस 25 ये हो जाएगा 45 केजी, और इस 45 केजी को बेच दिया इसने 38 के रेट पे, यानी कि एसपी हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 45 केजी मल्टीप्लाई इसका रेट क्या है? 38 केजी, 38 रुपीज़ पर केजी। तब करते हैं मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 38, तो ये हो गया। फिर 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 1 13, 0 11 7, ठीक है। तो यह आया 1710, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। हम निकालते हैं इसको, थोड़ा सा ये हटाते हैं कैलकुलेशन। अब निकालते हैं क्या? प्रॉफिट परसेंट। हाँ, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है? एसपी आया है 1710, और सीपी हो गया 1520। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? ये हो गया, फिर ये 1 से 2 यानी कि 1 यानी कि 11 यानी कि 9, ये हो गया 6 से 5 गया 1, यानी कि 109 का प्रॉफिट हो गया। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट, वही गेन या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यानी गेन परसेंट निकालते हैं, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड ये परसेंट का साइन। अब गेन कितना है? 190 का। सीपी हो गया हमारे पास, सीपी 1520 मल्टीप्लाई 100, कैंसल आउट करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसल हो गया, और ये 19 के टेबल में कितना? 19 का ये 8 बार में, ठीक है। अब इसको फिर रिड्यूस करेंगे, तो 4 से ये 2 बार में ये आएगा 25, ये हो गया 25/2, यानी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। तो ये हो गया गेन परसेंट। दिस इज आवर आंसर।